Showing off, don't wanna have to wait tonight. Wait tonight, better off. I'm gonna find my way tonight. Wait tonight, won't you talk to me? I wanna heal your sorrow. Won't you talk to me? We'll make a new tomorrow. Won't you talk to me? What makes this happy face? Showing off, don't wanna have to wait tonight. Wait tonight, better off. I'm gonna find my way tonight. Wait tonight, won't you talk to me? I wanna heal your sorrow. Won't you talk to me? We'll make a new tomorrow. Won't you talk to me? What makes this happy face? तो आई गॉट अ न्यू ट्राईपॉड. एक्चुअली क्या हुआ, मेरे पास जो पुराना ट्राईपॉड था, फॉर सम रीज़न इसका जो स्टैंड है, इट इज़ ब्रोकन नाउ. आई एम गोना बी मिसिंग यू ब्रो. बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वन इज़ बहुत छोटा है, ईजी टू कैरी. यू कैन एक्चुअली एक्सटेंड दिस ऑल्सो, विच इज़ रियली गुड, जस्ट लाइक दैट. आई थिंक इट वर्क्स प्रीटी ग्रेट. ओह शिट. तो आर्म्स का साइज गेन कैसे करें? आर्म्स का साइज कैसे गेन होगा चांदनी? उतना है क्यों गेन करना? कहाँ दिख नहीं रहा, कुछ नहीं दिख रहा. कब उतार के दिखना? मुझे याद है 2012 में मैंने जब जिम करना स्टार्ट किया था, तो पहला प्रायोरिटी एंड गोल था आर्म्स का साइज गेन करना. मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था, ही गॉट मी इनटू दिस. उसको मैंने एक दिन देखा इन माय स्कूल, आई बिलीव. ही टोल्ड मी कि ब्रो आई हैव स्टार्टेड वर्किंग आउट. एंड मैंने बोला तू वर्कआउट स्टार्ट किया है? बिकॉज मेरे दिमाग में उस टाइम पे वो चीज़ था कि आप वर्कआउट करोगे तो या तो फिर आप आर्नल्ड हो, या तो फिर आप ऋतिक, यू नो द ओनली पर्सन आई सॉ इन बॉलीवुड जिसका बॉडी अच्छा था. तो एनीवेज मैंने उसको देखा, ही वॉज प्रिटी थिन. मुझे मतलब कुछ डिफरेंस नहीं दिखाई दिया उस टाइम पे. सडनली ही टेक्स ऑफ हिज टी शर्ट एंड ही फ्लेक्सेस हिज बाइसेप्स, और मैं शॉक हो गया कि यार लाइक he had that peak on his bicep and I was like, oh damn, I want to look like that. तो तब से मैंने जिम करना स्टार्ट किया था. तो आर्म्स ही वो रीज़न था मेरे लिए वर्कआउट स्टार्ट करना. आप कमेंट पे बताओ आपका क्या रीज़न था वर्कआउट स्टार्ट करने का. 2012 में मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा आर्म्स, you won't believe, it was just 11 inches. and अभी आज इस डेट पे, today is I don't know like 11th or 12th of Jan, मेरा आर्म्स का साइज 17 इंचेस है.
तो I have gained 6 inches over this period of time, तो I know what I'm talking about. तो आगे जो भी steps मैं बताऊंगा, it's really short, precise and action taking steps. मैं ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता साइंटिफिक डिटेल्स में जाके. आई एम ए फिटनेस कोच. इफ आई सिट डाउन आई कैन ब्रेक डाउन ईच एंड एवरी सिंगल थिंग, बट इंटरनेट इज फिल्ड विद ओवरवेलमिंग इन्फॉर्मेशन. तो मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए. आई विल टेल यू 3 स्टेप्स. 3 स्टेप्स आप फॉलो करो एंड दैट इज गोना गिव यू द रिजल्ट्स यू वांट. ऑलवेज रिमेंबर, आपको अपने आर्म्स पे 1 इंच गेन करना हो, like I'm talking about just 1 inch, you have to put on 7 to 10 pounds of lean muscle. जैसे स्पॉट रिडक्शन नहीं पॉसिबल होता, सिमिलरली आपको 1 इंच गेन करना हो आर्म्स का साइज, तो यू हैव टू बिल्ड ओवरऑल मसल. अभी आप बिगिनर हो तो यू कैन एक्सपेक्ट टू पुट ऑन 12 to 15 pounds of muscle फर्स्ट ईयर ऑफ लिफ्टिंग में. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस. टू बी पेशेंट. ओके, तो पहला टिप नंबर 1, do your compound movements. Compound movements like your bench press, overhead press, pull-ups, chin-ups, deadlift, squat. ये सारे movements बहुत ज़्यादा important है. जब आप bench press करते हो तो आप अपने chest को भी train कर रहे हो, अपने shoulders को भी train कर रहे हो and आप अपने triceps को भी train कर रहे हो. ये सारे movements को track करना बहुत आसान है and you can gain a lot of strength over time compared to other movements. सबको पसंद है bench press, so I don't have to talk about that. Squats, deadlift, ये सारे movements पे भी ध्यान दे. तो make sure you are doing all the compound movements. Tip number 2, increase frequency. Frequency का मतलब ये होता है कि आप कितना frequently एक muscle group को train कर रहे हो. ठीक है, तो मैं starting में ये गलती किया था कि I used to have separate days, जैसे कि biceps का एक दिन हो गया, triceps का एक दिन हो गया, chest का. I think we all have been through that phase. It's called bro split. Like it's not the effective way of training. Bro split में क्या होता है कि आप chest को आप आज Monday train किए and the next Monday you're training that again. Actually your muscle recovers within like 24 to 48 hours. तो make sure you train each of your muscle frequently. अभी chest, legs and back जैसे bigger muscle group को 48 hours का रेस्ट टाइम ज़रूरी है. सो यू कैन ट्रेन बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मोर फ्रीक्वेंटली. आई वुड से 2 to 3 times a week you can actually train biceps and triceps 2 to 3 times a week. But wait, इसका मतलब ये नहीं कि आप जिम में जाके सिर्फ बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स ट्रेन कर रहे हो 2-3 बार. वैसा नहीं होता. सपोज यू आर ट्रेनिंग बाइसेप्स 6 variations but distribute in 3 days and 18 to 20 sets काफ़ी है. अब अगर आप 20 सेट्स कर रहे हो बाइसेप्स का एक वीक में, तो मेक श्योर यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट ओवरऑल वॉल्यूम थ्रू आउट द वीक. टिप नंबर 3, रिवर्स लीनियर पीरियडाइजेशन. ओके, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा इस चीज़ को, बट टू ब्रेक इट डाउन, जैसे कि आज आप सपोज डम्बल बाइसेप कर्ल कर रहे हो 10 kg का 12 reps. दैट मीन्स यू आर लिफ्टिंग 120 kg टोटल इन 1 set. मेक सेंस, राइट? सो आप एक सेट में 120 kg लिफ्ट कर रहे हो. नेक्स्ट वीक व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ऐड 1 more rep. आप 12 reps किए, नेक्स्ट वीक आप करोगे कितना reps? 30. सो दैट वे 13 into 10 is 130 kg. पिछले वीक आपने 120 kg किया टोटल वॉल्यूम एक सेट में. इस वीक आप कितने कर रहे हो? 130 kg. Now, if you are not able to increase 1 rep, तो आपको क्या करना है कि एक सेट में 1 rep increase करें. Make sure कि overall जो वॉल्यूम है वो increase हो रहा हो. तो tracking is really important. Week by week आप reps को increase करो and once you reach say 14 to 15 reps, उसके बाद आप 2.5 kg increase कर दो and start from the beginning. तो week 1, week 2, week 3, week 4, week 5 तक आपका 15 reps हो जाएगा 10 kg का, 10 kg डंबल का 15 reps हो जाएगा and then you start with 12.5 kg into 10 reps. Definitely you're gonna see progress. क्योंकि हम लोग जिम में जाते हैं ना, तो कोई भी like we are clueless, we are just lifting weights for the pump. वैसा नहीं होता. You have to track your workout. It's really important. Apply करो ये चीज़. Try to increase your strength और reps और overall volume जो भी है, track करो workout and you will see major progress.
तो ये सारे टिप्स आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दो एंड नीचे कमेंट्स में बताओ इफ यू हैव एनी डाउट्स. लेट्स टेक ए मोमेंट एंड अप्रिशिएट द व्यू ब्रो. एनीवेज गाइज, आज का वीडियो बहुत शॉर्ट था. आई नो मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं था यार, सो आई कुडंट रिकॉर्ड एट ऑल. नाउ दैट आई हैव दिस, फ्रॉम टुमारो आई विल बी ब्लॉगिंग and I'll be giving you guys my physique update on my next video which is gonna be coming on Monday. तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना. इफ़ यू हैव एनी सजेशंस कमेंट डाउन बिलो. आपको पर्सनली इंटरेक्ट करना हो तो इंस्टाग्राम में जाओ, वहाँ पे फॉलो कर सकते हो एंड आई एम रियली एक्टिव देयर. यू कैन DM मी ऑल्सो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए. टिल देन stay strong and I'm gonna see you guys on Monday. Peace.